इसकी डिमांड मंगराम के सामने मैंने रखी थी और लीलाधर जी और आप लोगों ने सुन ली है। बहुत बढ़िया राग ये आपने किया है। असल में संदर्भ ये है कि एक खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है जिसके मुख्य 1 साल से ऊपर हो गया जिनको, जो पूरी तरह लगे हुए हैं। राम गोपाल जी नाम बिश्नोई हैं, वो अपने अपने विचारों के हैं, मतलब वहाँ की इकाई के अध्यक्ष हैं निकाले थे। वो अभी पहुँचने शायद आधा घंटा लग जाए और उनके सामने वो जब आ जाएंगे तब सुखदेव जी अपनी पूरी बात आपके सामने रखेंगे। जो एक मुद्दा है उसको भी अच्छी तरह एक्सप्लेन सुखदेव जी करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पंजाब में किसान आंदोलन हुआ है। पंजाब के अंदर भारी मंथन चल रहा है किसानों में, आम जनता के अंदर, कि आखिर हमने किसान आंदोलन किया, पाया क्या स्थिति हमारी बन रही है और क्यों बन रही है। और सुखदेव जी ने मूवमेंट चला रखा है कि भैया जब तक प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती पर नहीं आएंगे हम किसान, पर उसके लिए सहायता चाहिए। 50% बजट अगर केंद्र और राज्य सरकार दे तो किसान बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनिक कर सकता है, रासायनिक के बराबर पहुंच सकता है और ये दुनिया की धारा बदल देगा। अगर प्राकृतिक खेती की तरफ हम आगे बढ़े तो दुनिया इसको फॉलो करेगी और पर्यावरण बच सकता है। ये बहुत बड़ा मुहिम इन्होंने शुरुआत की हुई है। किसान यूनियनों में भी अब थोड़ी बात डिस्कशन जा रहा है, इसलिए पंजाब से आए हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लगातार सेमिनारें कर रहे हैं, इसलिए इनके मुंह से आप पूरी स्पष्ट जो नीति है वो सुनोगे। मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको विषय बता रहा हूँ कि आज हमारे सामने विषय ये है और मैं इससे बड़ा विषय भी आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा विषय मेरी तरफ से ये है कि पूरी धरती पर इस वक्त मानव जाति बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। खतरनाक क्या कह सकते हो आप? इतना खतरनाक है कि अगर सोचने वाले आदमी को तो नींद ही नहीं आए कि सुबह ये दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी। महाशक्तियां परमाणु हथियार, परमाणु पनडुब्बियां, परमाणु हथियार निकाले बैठी हैं, एक दूसरे को धमकी दे रही हैं। क्या पुतिन ने धमकी दिलवाई? खुद तो नहीं दी, किसी और से बुलवाया अपने पुराने राष्ट्रपति से कि 30 मिनट में 55 दिन ठहर जा, या तो मान जा अमेरिका को, नहीं तो 30 मिनट लगेंगे, राख बना दूंगा अमेरिका को। तो तेरा क्या बनेगा? धरती का क्या बनेगा? हम भी राख ही बनेंगे और क्या बनेंगे। इधर अमेरिका ने पनडुब्बियां लगा दी हैं, 250 परमाणु बम है इंग्लैंड के पास, और वहां अमेरिका को और लेके पहुंच गया परमाणु हथियार और पनडुब्बी लगा दी है। और कल चीन ने भी अपनी व्लादिवोस्टोक एक जगह है, वहाँ अपनी है तो वो ट्रेनिंग टाइप की, पर उस ट्रेनिंग के लिए परमाणु पनडुब्बी पहुंचाई है। मतलब ये है कि पागल हो चुकी है आदमी जाति। आदमी जाति के जो शासक हैं वो सारी दुनिया को कब्जे में कर दिया उन्होंने, ये कंपनियां, पैसे वालों ने, और इनके गुट इतने हैं राष्ट्रों के नाम पर गुटबाजी। 2 धड़ेबंदी है, एक की अगुवाई अमेरिका और नाटो कर रहा है और एक की अगुवाई रूस चीन कर रहे हैं। 2 धड़ों में बटी हुई है। भारत जैसे कि खेचमतान टांगे खींची जा रही है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। इसको पता ही नहीं किधर जाऊं किधर ना जाऊं, कोई कहीं जाने की जगह नहीं है। पूरी धरती के ऊपर पूरा खतरा है कि जीव जगत तो 1970 के बाद जितना 70 में था उसका 70% खत्म हो गया है। 1970 में जितना जीव जगत था, वनस्पति थी, उसका 70% खत्म हो गया है, 30% बचा है। हमने खत्म कर दिए जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को, समुद्र को, और क्या कह रहे हैं हम तो विकास करेंगे। कहाँ करोगे? नरक में मरोगे। बिल्कुल तुम मौत के किनारे पहुंच रहे हो।
और पर्यावरण तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं, परंतु सारे लोग आम जनता से लेकर नेता तक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ नहीं है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, सत्ता हासिल करो। अगर किसी के पास सत्ता आ जाए और पैसा आ जाए, मौज ही मौज है। बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल ये दिन में सपना देखना है। ये इस गलतफहमी से दुनिया को बाहर आना पड़ेगा। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अगर जीव जानवर मर रहे हैं, वनस्पति खत्म हो रही है, आदमी जाति नहीं बचेगी। अगर भारतीय मरेगा, पाकिस्तानी नहीं बचेगा, हिंदू मरेगा, मुसलमान नहीं बचेगा, अमेरिका मरेगा तो रूस नहीं बचेगा। इस जगह हो तुम जिस विज्ञान का उपयोग कर रहे हो, ये किसका? ये सारी मानव जाति का साझा है। इसका दुरुपयोग करोगे तो जल्दी मरोगे। ये बात मैं नहीं, ये वैज्ञानिक समाज कह रहा है। या तो विज्ञान का सदुपयोग जीवों के लिए, इंसानों के लिए, जीव जगत को जीवित रखने के लिए, अगर ऐसी व्यवस्था दुनिया में बना सकते हो क्या? आपके सामने 2-3 सवाल हैं कि क्या पर्यावरण बचेगा? बचेगा तो कैसे बचेगा? नंबर 2, क्या विश्व में शांति आएगी? नहीं तो कुछ नहीं। ये एक दिन में, एक सप्ताह में नहीं लगेगा इसको तबाह होते। वर्ल्ड पीस के बगैर कुछ नहीं होगा। नंबर 3, अगर ये प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई आदमी की कि मैं मेरा कर लूं, अच्छा दुनिया में कौन करेगा? वो पुतिन करेगा, वो ट्रंप करेगा, वो मोदी करेगा, राहुल करेगा। क्यों? हम क्यों ना करेंगे? हमारी भी हिस्सेदारी होगी उसमें। हम बोलेंगे कि दुनिया में गलत काम बंद करो। जो सांझी खराबी हो रही है हवा में, पानी में, भोजन में, जहरीला बना रहे हो, ये नहीं बनाने देंगे। हथियार नहीं बनाने देंगे इस धरती पर, परमाणु बम नहीं रहने देंगे इस धरती पर। बोलो दुनिया के लोगों, एक होके बोलो, क्योंकि कोई अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, कोई अकेली जाति कुछ नहीं कर सकती। सारे मिलकर दुनिया के लोगों एक हो जाओ 3 बातों के लिए। तीसरी बात, मैंने 2 बात रिपीट हो रही है मेरी, कि पर्यावरण ऐसा काम बंद कर दो इस धरती पर जिससे पर्यावरण खराब होता हो, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। दूसरा, हम विश्व में अगर शांति नहीं ला सके, ये हथियारों की दौड़ और हमारे बच्चों को फौजों के नाम पर, ये भारत की फौज है, ये पाकिस्तान की है, ये चीन की है, रूस की है, और मरवाते हो, लड़ाइयाँ करवाते हो। अब विज्ञान सर्वनाश कर देगा तुम्हारा, नहीं बचोगे। इसलिए वर्ल्ड पीस के बगैर, विश्व शांति के बगैर कोई जिंदा नहीं रहेगा इस धरती पर। नंबर 3, अगर अब मैं ये प्रवृत्ति पैदा ना हुई कि मैं मेरा भला भी देखूंगा, मैं घर का भला भी देखूंगा, देश का भला भी सोचूंगा, और विश्व का भला भी सोचूंगा, और जीवों का भला भी सोचूंगा, सरबत का भला। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, गुरुद्वारे में बोल रहा हूँ कि सरबत की भले की बात हमारे गुरुओं ने बहुत सिखाई, हम सीखे नहीं हैं। सरबत के भले के बगैर मेरा भला